माफीनामे की बात बार बार आप वो तो है ही है, करना ही पड़ेगा। आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो गलत है। वो वहां पे एक्साइटेड है, कह रहा हाँ भाई कैसी लगी। ये भी तंज कर रही है कि जिस नंदन नीलकणी को आपने सेलेक्ट किया वो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े हैं। इनका बिना कांग्रेस के सहारा नहीं। आज कितने मुख्यमंत्री इनके जो हैं इनके, लेकिन ओरिजिनली कहां से आए हैं? बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी सांस भी नहीं ले सकते। बात तो सही है, लेकिन सर हाउस नेहरू से शुरू करते हैं, नंदन नीलेकणी तक आ जाते हैं। लेकिन सर प्रधानमंत्री खुद अब सामने हैं कई वायदे के साथ, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। देखिए, आज जिस तरह से उनका इकबाल खत्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। मेंबर ऑफ राज्यसभा महेश जेठमलानी ने सवाल उठाया है कि सीजेपी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो होटल में संगीत बजाकर आनंद कर रहे हैं। महेश जेठमलानी जी को कहिए, सलाह दे रहे हैं हम उनको, शांत रहें, उनका मुंह बंद रखें, उनमें उन्हीं का लाभ है और उनकी पार्टी का भी लाभ है। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत नुकसान होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए। सर वन लाइन क्वेश्चन, विदाउट अपोलॉजी नो डिस्कशन। अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी। कि जब तक ये सरकार पूरे जो इस भ्रष्टाचार से लिप्त हुए लोगों को बचाना चाहती है, संरक्षण देना चाहती है, तो इस अमेंडमेंट का कितना फायदा होगा? अभी पिछले ही कुछ दिनों पे कोर्ट ने एक आदमी को बरी किया क्योंकि वो तहकीकात ढंग से नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो सीरियस है, गंभीर है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारत के पूरे शिक्षा की प्रथा को कब्जा कर लिया जाए, वह उनके लोग वाइस चांसलर्स बनाए जाएं, प्रिंसिपल्स बनाए जाएं, उनके लोग शिक्षा विभाग में आए। तो इसीलिए बात तो सही है, अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं आई है कि वे शिक्षा विभाग में सुधार चाहते हैं। और अभी तक जो 20 जुलाई को मारपीट बच्चों के साथ हुई, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं। धन्यवाद। 12 साल से नरेंद्र मोदी का सो रहे थे, उनकी सरकार सो रही थी, ये सब पहले क्यों नहीं लाए? आज सवाल ये है कि जंतर मंतर पर यह जिन बच्चों के साथ बर्बरता हुई है कि अंग्रेज ने भी जो नहीं की थी मोदी सरकार ने किया, पहले उस पर जवाब दें। जो पत्र लिखा है राहुल गांधी ने, उस पर जवाब दें। शर्म नहीं आती सरकार को? जो बेटी के साथ वो इंस्पेक्टर डंडे के साथ कर रहा है, शर्म नहीं आती? पैलेट गन चल रहे हैं, लोगों की आंखें जा रही हैं। परसों एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, और इतनी गुनहगार सरकार को क्या हम माफ कर दें? उससे जवाब ही न ले। विदाउट अपोलॉजी नो डिस्कशन। सवाल अपोलॉजी का नहीं, सवाल कम से कम ये सवाल उठना तो चाहिए।